हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। टिड्डी दल लोकस्ट का खतरा और बढ़ गया है भारत में। वेस्टर्न इंडिया में पाकिस्तान से आए हुए इस टिड्डी दल ने अब बहुत विनाश करना शुरू कर दिया है। पहले तो मैं ये कहा भी था कि ये खबरें जो हैं कहीं छुप के किसी न्यूज़पेपर के कोने में आती थी, और वो भी उन स्टेट्स में जहाँ पे टिड्डी दल आता था, लोकस्ट आते थे। अब ये इंडिया के सारे न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं। अब टीवी न्यूज़ चैनल पे अब मेन न्यूज़ बन के आनी शुरू हो गई है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में इस साल टिड्डियाँ आई हैं। और ये टिड्डियाँ जो निकलती हैं, दरअसल ये निकलती हैं अफ्रीका से जाती हैं यमन, यमन से आती हैं गल्फ़ में, गल्फ़ से आती हैं ईरान में, वो बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ से आती हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से आती हैं इंडिया के अंदर। पिछले कुछ सालों में इनके ऊपर कंट्रोल था, और भारत और पाकिस्तान की इस मामले में जब ये टिड्डी दल का सीजन होता है तो हर महीने उनकी बॉर्डर के ऊपर मीटिंग्स होती हैं। सॉरी। लेकिन इस साल तो कमाल ही हो गया। इस साल तो इतनी भारी मात्रा में टिड्डियां पैदा हुई हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अफ्रीका में, यमन में, गल्फ में, ईरान में मौसम के अंदर बहुत बदलाव हो रहे हैं, परमानेंट बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से टिड्डियां भारी मात्रा में पैदा हो रही है। पाकिस्तान भी बहुत दुखी हो गया, सारी की सारी फसलें चौपट हो गई हैं। जयपुर में, राजस्थान में और बाकी जो शहर है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जिधर देखो टिड्डियां हैं, और टिड्डियां लाखों में नहीं है, करोड़ों में है, मैं आपको बताऊं। और ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और उनकी खास बात ये है कि जो हरी भरी सब्जी वेजिटेशन कुछ मिलेगा सब खा जाती हैं, वो कुछ नहीं छोड़ती, खेत नंगे कर देती हैं। जितना उनका अपना वेट होता है वो उससे ज़्यादा खा सकती हैं एक दिन में। 100 से 200 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करती हैं, आप सोचिए। और एयर का जो फ्लो होता है उसके साथ उनकी स्पीड और भी बढ़ सकती है। इसको यूनाइटेड नेशन के कई जो एग्रीकल्चरल विंग्स हैं उसके द्वारा दुनिया का सबसे डेंजरस इंसेक्ट बताया गया है, मोस्ट हार्मफुल। इंसानों के लिए भले इतना हार्मफुल ना हो, लेकिन हम तो फसलों पर डिपेंड करते हैं खाने पीने के लिए, ये उसको बर्बाद कर देती हैं। 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, और कहा जाता है कि अगर इनका दल बड़ा हो जाए और 1 स्क्वायर किलोमीटर में आ जाए तो वो एक दिन के अंदर इतना, मतलब वहाँ पे वेजिटेशन चट कर जाती है जो 35,000 लोगों के खाने के लिए सफिशिएंट हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डेंजरस है। ये 3 से 5 महीना तक जिंदा रहती हैं। और अभी रेगिस्तान की जो टिड्डियाँ हैं, जो डेजर्ट की टिड्डियाँ हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक हैं। अभी जब जैसी थोड़ी सी बारिश पड़ेगी तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार ये टिड्डियाँ और भारी मात्रा में आएंगी। कह रहे हैं कि इस बार ये जो मात्रा होने वाली है अराउंड 8,000 करोड़ होगी। 8,000 करोड़ टिड्डियाँ, लोकस्ट। और ये तो पूरे भारत का विनाश करने के लिए काफ़ी है। बल्कि अब ये डर लग रहा है कि ये आपका पंजाब में, हरियाणा के अंदर, नीचे राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी आ गई हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर कर चुकी हैं, साथ में गुजरात में हैं। अब डर ये लग रहा है कि शायद दिल्ली तक ना पहुंच जाए, क्योंकि जयपुर से दिल्ली मुश्किल से 200-250 किलोमीटर दूर है। 2 दिन नहीं लगेंगे इनको पहुंचने में। तो खतरा बिल्कुल सिर चढ़कर बोल रहा है, और हालात बिल्कुल नाशाद होते जा रहे हैं। सरकारों का तो ध्यान कोरोना से हट नहीं रहा है, और इसी ओर ध्यान दे नहीं पा रहे। लेकिन ये खतरा इतना बड़ा हो गया है इस टाइम कि ये तो सारी फसलें चौपट कर जाएंगी और खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। अभी से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 8,000 करोड़ अंडे दे के अभी और थोड़े दिनों में इनकी नई क्रॉप आ जाएगी, इनकी नई पूरी की पूरी जो क्या कहते हैं ब्रीड आ जाएगी। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे इसको? ये शायद बहुत बड़ा चैलेंज है। यूनाइटेड नेशंस की इसके ऊपर नज़र है, एफएओ की नज़र है, और पाकिस्तान खुद इससे बहुत दुखी है, और इंडिया भी दुखी हो रहा है इस टाइम। जहाँ जहाँ से टिड्डी दल जाता है पूरी फसलें चौपट कर जाता है। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो कैलेमिटी हो गई, एक नया नेचुरल डिसास्टर हो गया। कभी एक डिसास्टर होता है, कभी दूसरा होता है, कभी तीसरा होता है। ऐसा लगता है विपत्ति एक के बाद एक आती जा रही है। कैसे निपटेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरकारें परेशान हैं, ऑर्गेनाइजेशन परेशान है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ परेशान हैं, लोग परेशान हैं। किसानों का तो इतना नुकसान हुआ है इन स्टेट्स में कि आप बता ही नहीं सकते। हजारों करोड़ के नुकसान हो चुके हैं। मैं लगातार इस टिड्डी दल के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तीसरा चौथा मेरा एपिसोड है ये पिछले एक हफ्ते के अंदर।
तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, आपके तक जानकारी पहुंच रही होगी। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर भेजिएगा और शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।